प्रेज द लॉर्ड बच्चे लोग, आप सब लोग अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ। तो हमने लास्ट लेसन में अब्राहम के विषय में हमने सीखा था। अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को अर्पण किया और अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। इसहाक जो यीशु मसीह का सादृश्य है, ये कुछ बातें हमने सीखे थे। तो आज का लेसन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रेयर करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, इस दिया हुआ इस सुंदर मौका के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन बोलने के लिए भी तू मुझे शब्द तू दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, बच्चों लोग को सुनने के लिए उनके हृदय के कान को तू खोल परमेश्वर। बचपन से एक मन एक चित्त होकर तेरे वचन की ओर ध्यान देने के लिए उन्हें कृपा तू दे परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 4, यूसुफ। यूसुफ इस नाम का अर्थ होता है यहोवा विल ऐड या गॉड विल इंक्रीज्ड। यहोवा जोड़ देगा या बढ़ाना। बच्चों लोग, आप लोग आपका नोटबुक पेन लेके आगे से आप लोग रेफरेंस नोट डाउन कीजिए। बाइबल भाग में से उत्पत्ति 30 अध्याय का 22 से 24 तक, 35 अध्याय का 23 से 26 तक, 38 अध्याय का 1 से 36 और 36 अध्याय से 46 अध्याय तक और 50 अध्याय का 22 से 26 तक। मैं इंग्लिश में फिर से एक बार कहती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 22 टू 24, चैप्टर 35 वर्स 23 टू 26, चैप्टर 38 वर्स 1 टू 36, चैप्टर 36 टू 46, चैप्टर 50 चैप्टर वर्स 22 टू 26। आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय का 30 वचन। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। फॉर देम दैट ऑनर मी आई विल ऑनर, एंड दे दैट डिस्पाइज मी शैल बी लाइटली एस्टीम्ड। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग कठोर व्यवहार करते हैं उनसे हम प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर को डर मानते हुए पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तो बच्चों लोग, आप लोगों ने लास्ट लेसन में अब्राहम के बारे में सीखे थे। अब्राहम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, इश्माइल और इसहाक। इसहाक वायदा किया हुआ पुत्र था और इसहाक को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एसाव और याकूब। याकूब अपने मामा के घर से लौट आते समय अपने पूरे कुटुंबियों को साथ लेते यब्बोक नदी के पार उतारने के बाद वो पीछे ठहरा रहा और कोई पुरुष आकर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगा। तब परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। फिर परमेश्वर ने कहा, आज के बाद से तुझे याकूब नहीं इज़राइल कहलाएगा। तो ये रेफरेंस आप उत्पत्ति 32 अध्याय का 27 वचन में हम देख सकते हैं। हम अभी स्क्रीन में देखेंगे कि याकूब के 12 पुत्र हैं। तो 11वां है यूसुफ और आखिरी है बिन्यामीन। उनकी माँ का नाम राहेल है। इस लेसन में हम यूसुफ ने देखा हुआ स्वप्न और बंदी गृह में बंदियों के देखा हुआ स्वप्न और मिस्र के राजा ने देखा हुआ स्वप्न, ये सारे स्वप्न कैसे सच हुए और अर्थ समेत वो कैसे पूरे हुए, आज इस लेसन में हम देखेंगे। याकूब सब पुत्रों में से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वो बुढ़ापे का पुत्र था। उसके लिए उसने एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बनवाया था, जो इंग्लिश में कलर्ड टॉप कोट कहते हैं। और उसके भाई लोग ने देखा कि पिता हम सब से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, इसके लिए उससे बैर करने लगे। उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे, बातें नहीं करते थे। यूसुफ ने देखा हुआ स्वप्न। यूसुफ ने अपने भाई लोगों से कहा कि हम सब लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, मेरा पूला स्थिर खड़ा है और आप लोगों का पूला चारों तरफ से घेरा हुआ और झुका हुआ है। तो इससे
कहने लगे, उसके भाई लोग कहने लगे, क्या हम तेरे सामने दंडवत करेंगे? तो उन लोगों को बुरा लगा और वो ठीक से व्यवहार नहीं करने लगे। और एक यूसुफ ने देखा हुआ स्वप्न वो कह रहा था कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे। तो उसके पिता ने डांट कर कहा कि तू ये ऐसा कैसा स्वप्न देखा कि मैं, तेरी माँ और भाई लोग तुझे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। तो इसके कारण उसके भाई लोग, ये 2 स्वप्न के कारण उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे और अच्छा बातें नहीं करते थे। लेकिन उसके पिता ने उसका स्वप्न स्मरण रखा। और एक दिन याकूब ने यूसुफ से कहा कि तेरे भाई लोग जो भेड़ बकरी चराने के लिए शेकेम में गए, उन लोगों का कुशल क्षेम पूछ के आने के लिए कहा। यूसुफ छोटा था, लेकिन पिता की बात को आज्ञा मानकर वो इतना लंबा सफ़र के लिए निकल पड़ा और अपने भाई लोगों के लिए रोटी लेके वो भाई लोगों को ढूंढते ढूंढते दोतान तक पहुंचा। वहाँ पे पहुंचने के बाद यूसुफ को दूरी से आते हुए उसके भाई लोगों ने देखकर एक योजना बनाई और कहने लगे, ये देखो वो स्वप्नदर्शी आ रहा है, उसको हम मार डालेंगे। लेकिन रूबेन जो बड़ा भाई था उसने कहा कि वो हमारा भाई है, उसका लहू बहाना अच्छी बात नहीं है, उसको हम इस सूखे गड्ढे में डाल देंगे। तो जैसा ही यूसुफ नज़दीक आया, यूसुफ बहुत आनंदित हुआ, उन लोगों के लिए रोटी लाया। और लेकिन उसके भाई लोगों ने उसे पकड़कर उसका अंग रखा, उतार लिया और उस सूखे गड्ढे में डाल दिया। और यूसुफ ने लाया हुआ खाना खाने के लिए भाई लोग सब लोग बैठ गए। फिर इश्माइलियों का एक दल गिलाद से मिस्र की ओर जा रहा था। तो यहूदा ने देखा कि हम इस भाई के लहू को छुपाने से, उसे मार डालने से अच्छी बात नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने उस मिद्यानी व्यापारियों को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच डाला और उसका रंग बिरंगा अंग रखा एक बकरी को काट कर उसके लहू में डुबो दिया और पिता के पास भेज दिया। ये कहलाया कि यह हमें मिला है। तो उसके पिता ने अंग रखा को देखकर पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र का ही अंग रखा है। किसी दुष्ट जंगली जानवर ने उसे, पशु ने खा लिया होगा करके वे बहुत दिन तक उसके लिए विलाप करता रहा। तो फिर बच्चे लोग, यूसुफ को मिद्यानी लोगों ने मिस्र लाया। मिस्र में पोतीपर नामक एक फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान ने उसे मोल लिया और वो अपने घर में उसे दास की तरह रहने लगा। और यूसुफ पूरे वफादारी और विश्वास से पोतीपर के घर में काम करने लगा और परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसके लिए उसे आशीष देते गया। जो काम हाथ में लेता था उसे सफलता मिलता था। तो पोतीपर ने अपना सारा घर का अधिकार उसे दे दिया था। सिर्फ वो घर में आकर खाना खाकर रोटी के सिवा वो कुछ नहीं जानता था। तो एक दिन पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और अपने पति से भी कहा और पोतीपर ने यूसुफ को क्रोधित होकर बंदी गृह में डाल दिया। बच्चे लोग इधर देखो कि पहला तो उसके भाई लोगों ने यूसुफ को बेच दिया, अन्याय से बेच दिया, और अभी पोतीपर की पत्नी ने भी यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर यूसुफ बंदी गृह में आ पड़ा। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के संग संग था, इसके लिए बंदी गृह के दारोगा ने यूसुफ के अच्छे काम, उसकी वफादारी को देखकर उसने सारे कैदियों के ऊपर एक अधिकारी जैसा नियुक्त किया, सारा कामकाज वगैरह देखने के लिए। एक दिन मिस्र के राजा के 2 प्रधान लोग, पिलाने हारून, मतलब राजा के हाथ में पानी या द्राक्षरस देने वालों को कप बेरर बोलते हैं, और पकाने हारून मतलब राजा के खाना पकाने के चीफ बेकर बोलते हैं। तो इन दोनों ने कुछ गलती करने के कारण राजा क्रोधित होकर उनको बंदी गृह में डाल दिया, जिधर यूसुफ बंदी था। तो
उनकी सेवा वगैरह टहल किया करता था, यूसुफ छोटा होने के कारण। और एक दिन उन दोनों ने एक स्वप्न देखा और वो लोग बहुत ही बेचैन हो गए, परेशान हो गए। और यूसुफ ने पूछा, क्यों आप लोग इतने उदास हैं, क्या बात है? तो उन लोग ने कहा कि हम दोनों ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ को इस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। और जिस प्रकार यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया, उसी मुताबिक वो 3 दिन में वो पूरा हुआ। पिलाने हारों को अपने पद पर वापस नियुक्त किया और पकाने हारों को उसका सिर कटवा दिया। यूसुफ ने कहा, जब तुम अपने पद पर आओगे तब मुझे स्मरण रखना, राजा के पास मेरे विषय चर्चा करना। लेकिन पिलाने हारों वो भूल गया। जब राजा उसको उसके पद पे वापस आने के बाद, काम काज के लिए आने के बाद वो भूल गया। पूरे 2 साल बीतने के बाद मिस्र के राजा फिरौन ने एक दिन स्वप्न देखा कि नील नदी में से 7 अच्छी दष्टपुष्ट गाय निकल आई है और उसके पीछे से 7 दुर्बल और कमजोर गाय निकल आए। तो ये कमजोर और दुर्बल गायों ने अच्छी दष्टपुष्ट गायों को निगल लिया। फिर दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से 7 अच्छी भरी हुई दाने, मीन्स जो बालें हैं, वो निकल आई है और उसके पीछे से कमजोर और दुर्बल बाले, मीन्स जो हम लोग व्हीट या कॉर्न्स के हेड ग्रेन्स रहते हैं ना, हाँ, तो एक कमजोर है, 7 कमजोर है और 7 अच्छे भरे हुए दाने हैं। तो ये कमजोर दानों ने भरे हुए दानों को निगल लिया। फिर राजा ने बहुत व्याकुल होकर, बहुत चिंताग्रस्त होकर सोचने लगा, क्या है ये स्वप्न के बारे में। उसने सारे राज्य के, पूरे देश के अच्छे अच्छे ज्योतिष ज्ञानी लोगों को बुलवाकर इस स्वप्न का अर्थ क्या है करके उनसे पूछा। लेकिन उस देश में कोई भी न था कि राजा को इसके स्वप्न का अर्थ समझाने वाला। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और बहुत ही व्याकुल हुआ। तो पिलाने हारों ने ये बात देखकर उसको यूसुफ के बारे में उसको याद आया। यूसुफ के विषय में राजा को बताया और राजा ने तुरंत यूसुफ को बुलवा भेजा। राजा बुलाया है तो फिर यूसुफ तो अभी बंदी गृह में है ना, ऐसे तो आ नहीं सकता है राजा के सामने। तो इसके लिए यूसुफ अच्छी तरह से रेडी होकर, नीट अच्छे कपड़े वगैरह पहनकर राजा के हजूरी में वो उपस्थित हो गया। और फिर राजा ने एक एक करके यूसुफ को स्वप्न बताने लगा। और यूसुफ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही राजा को शुभ संदेश सुनाए। तो ये 7 अच्छी दष्टपुष्ट गाय और 7 अच्छी बालें जो हेड ग्रेन्स है, वो 7 साल के सुकाल को दर्शाता है। और जो 7 कमजोर बालें और कमजोर गाय हैं, वो 7 साल के अकाल को दर्शाता है। तो ये जो होने वाली घटना है, परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा और जैसा कहा है उसी मुताबिक वो होगा करके। और यूसुफ ने कहा कि इस देश के बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को तू चुन ले और ये सारा नियोजन करने के लिए, जो 7 साल के समय जो अनाज उपजाएगा, समृद्धि का जो काल है, उसमें पंचमाश मीन्स साल में का जो फसल उगता है उसमें का 5वां भाग, मतलब वो स्टोर करके रखना है। अभी हम बड़े बड़े गोडाउन्स में देखते हैं ना, स्टोर हाउसेस रहते हैं, वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, अनाज वगैरह सब स्टोर करते हैं, फिर दुकानों में जाके फिर हम खरीदते हैं, फिर हमारे घर में चावल गेहूं आता है। तो उसी मुताबिक यूसुफ ने उधर एक प्लान बताया कि वो 1 साल में जो अनाज होता है सब लोगों से 5वां भाग लेके वो स्टोर करना है। तो ऐसे करके 7 साल में ये पूरा नियोजन, पूरा प्लान उसने किया। और जब अकाल आएगा तब अकाल के समय ये भंडारों में से
लोगों को हम दे सकते हैं तो अकाल के समय लोग मरेंगे नहीं। ये सारा प्लान यूसुफ ने राजा को समझाने के बाद राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे कर्मचारी लोग, मंत्री लोग भी यूसुफ का इस योजना और प्लान से लोग संतुष्ट हो गए। और फिर राजा ने देखा कि यूसुफ इतना बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसके तुल्य कोई और दूसरा पुरुष हमें मिलेगा क्या। इसके वजह से राजा ने यूसुफ को सारे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी नियुक्त किया। सिर्फ राजा एक नाम के वास्ते वो सिंहासन पे बैठता था, बाकी सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। तो यूसुफ ने 7 साल के समृद्धि का जो काल है उसमें सारे भंडारों को, बड़े बड़े भंडार घर बनवाए और सारा अनाज और उपज का सारा फूड ग्रेन्स वगैरह सब उसमें स्टोर किया। ठीक 7 साल के बाद जिस प्रकार यूसुफ ने अर्थ बताया उसी प्रकार 7 साल के बाद अकाल सारा मिस्र देश में शुरू हो गया और लोगों को अनाज का बहुत महसूस होने लगा और सब लोग यूसुफ के पास आके उन लोग अनाज वगैरह मांगने लगे। तो यूसुफ ने उस भंडार घर में से सब मिस्र देश के लोगों को अनाज बेचने लगा और सारे आजू बाजू के देश के लोगों के उधर भी अकाल होगा ना, तो वे लोग भी मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए आया करते थे। तो अभी हम देखेंगे कि यूसुफ के पिता और उसके भाई लोग कनान देश में है, तो उधर भी अकाल होगा ना। तो याकूब को पता चला कि मिस्र में अन्न है, तो अपने पुत्रों से कहा कि तुम जाके वहां से अन्न मोल लेकर आओ, हम यहाँ पे भूखे मरने से क्या लाभ होगा। तो बिन्यामीन जो सबसे छोटा था वो अपने पिता के पास ही रहा, पिता ने उसको भेजा नहीं, क्योंकि कोई भी रास्ते में कोई उसके पर विपत्ति ना आ पड़े, इसके वजह से अपने पास ही रखा। तो ये सारे लोग अभी मिस्र में जा रहे, किसके पास, अपने भाई के पास ही जा रहे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि जब गड्ढे में डाला था तभी वो छोटा था और अभी तो वो बहुत बड़ा हो गया, राजा के जैसा वस्त्र डाला हुआ, इसके लिए उन लोगों ने पहचाना नहीं। मिस्र देश में जाके उन लोग यूसुफ के सामने दंडवत किया, भूमि पर गिर के दंडवत किया और यूसुफ ने उन लोगों को पहचान लिया, लेकिन अपना मन कठोर करके उनसे पूछताछ किया। फिर उनसे कहा कि तुम तो जासूस हो, तुम इस देश की सारी जानकारी लेने के लिए आए। तो वे सब लोग बोले नहीं नहीं, हम तो कनान देश के एक ही पिता के 12 पुत्र है करके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे, तुम जासूसी हो करके उन्होंने बार बार यूसुफ ने बोला। तो उन लोग बहुत डर गए और कहे नहीं नहीं, हमारा एक भाई तो मर गया और एक छोटा वाला भाई पिता के पास है करके वे लोग सच बोले। तो यूसुफ को पता चला कि ये लोग सच बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि है ना, इस टाइम आप लोग अन्न मोल लेके जाओ, लेकिन दोबारा आते समय आपका छोटा भाई आने से ही हम समझेंगे कि आप लोग जासूस नहीं हैं, तो आपको हम अनाज वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये बात सुन के वे लोग उस देश से अन्न वगैरह सब खरीद के अपने देश लौट गए। ये सारी बातें अपने पिता याकूब से कहा और याकूब ने ठीक है करके कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद उनके पास से जो मिस्र से लाया हुआ अनाज है, खाना है, वो ख़त्म हो गया। फिर याकूब ने कहा कि तुम बिन्यामीन को साथ में लेके जाओ और वहाँ से अन्न मोल लेकर आओ। तो इस टाइम बिन्यामीन भी उनके साथ आया। तो सारे भाई लोग यूसुफ के सामने दंडवत किया। तो यूसुफ ने सारे भाई लोगों को और बिन्यामीन को देख के वो बहुत ही आनंदित हुआ और उसका मन इतना भर आया कि आंसू उसके रुके नहीं। वो सोचने लगा मैं किधर जाके रो पड़ूं करके, अपना मन बहुत ही व्याकुल हो गया अपने भाई को देख के।
तो उन्होंने उनके सामने कुछ भी दिखाया नहीं और एक कोठड़ी में जाके वो रो पड़ा। अपना दुख पूरा रोने के शांत होने के बाद अपने आंसू पोंछ के वापस आके उनसे कहा कि अपने घर के अधिकारियों से कहा कि दोपहर को इन लोगों के लिए खाना बनाओ, ये लोग हमारे साथ खाना खाएंगे करके। फिर वह अपना मुंह धोकर अपने आप को शांत करने के बाद भोजन वस्तु परोसने के लिए वो बाहर आया। अपने लिए अलग परोसा और मिस्री लोगों को अलग परोसा, क्योंकि मिस्री लोग इब्री लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे। और अपने भाई लोगों के लिए क्रम के अनुसार सबसे बड़े फिर छोटा ऐसे क्रम के अनुसार उनको बिठा के उनको खाना परोसा। और बिन्यामीन को जो सबसे छोटा था उसके लिए 5 गुना अधिक भोजन वस्तुएं उन्होंने दिए। और यूसुफ अपने आप को रोक न सका और सारे मिस्री कर्मचारियों को घर से बाहर करने के बाद वो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते हुए अपने भाई लोगों को कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिताजी अब तक जिंदा है करके वो उनसे पूछता है। वे लोग डर जाते हैं और यूसुफ कहता है क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है कि आप लोग मिस्र मुझे बेचें और अपने परिवार वालों को उनके प्राण को बचाने के लिए मुझे परमेश्वर ने आप लोगों के आगे भेजा है करके। और फिर यूसुफ ने अभी बिन्यामीन से भी मिला और अभी अपने पिता को भी देखने की इच्छा हो गई। इसके लिए उसने राजा से भी परमिशन लिया कि उन सारे राजा को भी मालूम पड़ा कि यूसुफ के भाई लोग मिस्र आए हुए, तो उन लोगों से कहा कि इस गोशेन शहर जो मिस्र में सबसे अच्छा उपजाऊ भूमि है उधर रहने के लिए राजा ने परमिशन दिया। तो यूसुफ ने अपने भाई लोगों के साथ मिस्र की सबसे अच्छी वस्तुएं और गाड़ी को देकर भेज दिया ताकि पिता को लेकर आ सके। पिता ने ये गाड़ी को देखते ही और उसके भाई लोगों ने कहा कि यूसुफ अभी तक जिंदा है और हम सब लोगों को कनान देश से मिस्र देश में रहने के लिए यूसुफ ने बुलाया है करके। तो याकूब बहुत आनंदित हुआ और कहा कि अभी तक मेरा बेटा जिंदा है क्या करके, और उसकी बस मरने से पहले उसको देखने की एक इच्छा हो गई। तो उसने सारे परिवार वाले लोग, उनकी बहू बेटी बच्चे लोग पोते लोग और भेड़ बकरी गाय ये सब चीज़ लेकर 70 लोग कनान देश से मिस्र देश की ओर निकले और मिस्र में गोशेन शहर में वो लोग वहाँ पे रहने लगे। और यूसुफ 110 साल तक जिंदा रहा, उसके बाद वो मर गया। यूसुफ के जीवन से हमें ये सीख मिलता है कि यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ के साथ कठोर व्यवहार किया, लेकिन यूसुफ ने उनको क्षमा ही किया, माफ़ी किया। तो उसी मुताबिक बच्चों लोग हमसे जो कठोर व्यवहार करते, जो हमारे फ्रेंड्स से हम बुरा व्यवहार करते, ठीक से बोलते नहीं, ऐसे फ्रेंड्स से कोई भी रहने दो, उनके साथ हम प्रेम से और उनको क्षमा करते हुए हम नम्रता से रहना चाहिए। और हम दुश्मनों को भी क्षमा करना चाहिए और उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। हमने देखा ना, पोतीपर के घर में भी यूसुफ छोटा था और वो पूरे विश्वास और परमेश्वर का भय मानते हुए रहा। तो उसी मुताबिक हमको देखने वाला कोई रहने से न रहने से हम परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर की नज़र हम पे है, परमेश्वर को डरते हुए हम पवित्र जीवन बिताना चाहिए। चाहे हम स्कूल में हो, हॉस्टल में हो, घर में हो, हमारे साथ कोई रहे न रहे, हम परमेश्वर को भय मानते हुए पवित्र जीवन बिताना है। और जिस प्रकार से यूसुफ ने पाप नहीं किया था, उसी प्रकार से हम भी पाप नहीं करना चाहिए। और यूसुफ के जीवन में कितना कठिन परिस्थिति भी आने से, कितनी मुश्किल परिस्थिति आने से भी, हर एक समस्याओं को सामना करते करते वो पहली भाई लोगों के द्वारा बेचा गया, फिर बंदी गृह में पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके हर एक परिस्थिति में उसके साथ साथ था। तो उसी मुताबिक हमारे जीवन में भी हमारे साथ कोई भी कौन सी भी परिस्थिति आने से, कितना भी कठिन बात होने से,
परमेश्वर हमारे साथ रहने से परमेश्वर हर एक कामों में हमको आशीष देगा, हमारे हर एक काम सफल करेगा। परमेश्वर को हम पकड़े रहना है और पूरे विश्वास के साथ डरते हुए, परमेश्वर को भय मानते हुए उसकी आज्ञाकारी बनना है। और फिर बच्चे लोग, आप लोग ने देखा ना कि फिरौन राजा जो अन्य जाति व्यक्ति होने के बावजूद भी उसने पहचाना कि यूसुफ के साथ कौन है, परमेश्वर है। तो उसी मुताबिक हम लोग इस दुनिया में रहते समय अन्य जाति लोगों के सामने हमारी एक अच्छी गवाही होना चाहिए कि ये जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अभी हम यूसुफ और यीशु मसीह के सादृश्य कुछ बातें हम देखेंगे। यूसुफ के भाई लोगों ने उसका रंग बिरंगा कपड़ा उतार लिया और उसे गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में से उठाकर उसे चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने लोगों के बीच में आया और अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11 मिलकर। तो उसी प्रकार शास्त्री और फरीसियों ने उसे पकड़ लिया और सैनिकों ने उसे क्रूस पर चढ़ा के उसके वस्त्र को उतार कर चिट्ठी डालकर आपस में बांट लिए। जिस प्रकार यूसुफ ने अपने भाई लोगों को क्षमा किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्षमा करके हमें अपने पास बुला रहा है। सुसमाचार पर विश्वास करके उसे हम कबूल करने से तो हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेगा, माफ करेगा, क्षमा करेगा, उसकी दया और अनुग्रह हम पे भी उंडेलेगा। ये कुछ बातें हम आज सीखे थे। मैं आशा करती हूँ आप लोग बाइबल के रेफरेंस के अनुसार ये पढ़ने से आपको पूरा यूसुफ का स्टोरी आपको समझ में आएगा। तो बच्चों लोग, आप लोग हमेशा की तरह वर्कशीट करते आ रहे हैं, तो उसी मुताबिक दिए हुए प्रश्न उत्तर और एक्टिविटी आप लोगों को करना है। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। दिया हुए इस सुंदर मौका के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बताने के लिए जो कृपा दिया, अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु समझने के लिए प्रभु यूसुफ के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में तू काम कर परमेश्वर। यूसुफ ने जैसा सबको क्षमा करके प्रभु प्यार से उनको लिया, उसी मुताबिक हम भी हमारे जीवन में हम आपस में प्यार से रहने के लिए, स्कूल में हो किधर भी हो प्रभु, हमारे द्वारा तेरी अच्छी साक्ष्य होने के लिए तो हम बच्चों लोग को कृपा कर, मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से आमीन।